की सच्चाई। उनके भाई 5 हैं, पर एक भाई की मानसिक रूप से तबीयत इतनी ख़राब है जो सीमा करती हैं देख रेख। लिपस्टिक वाली भाभी अपने घर से ही फुर्सत नहीं रहती हैं और सीमा के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। और इधर जो पार्लर वाली दीदी हैं वो रिएक्शन वाले चैनल के ऊपर थूकना पसंद नहीं करती हैं। शिवानी के नाम से व्यूज कमाना है पर थूकना पसंद नहीं है। चंकुल आखिर में कहाँ है? जो उनके हस्बैंड इतने बीमार हैं, इतनी मानसिक रूप से तबीयत ख़राब है, तो आखिर में वो है कहाँ? तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में एंड तक की। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। चैनल पर नए आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं हम रूबी के भाइयों के बारे में। तो जैसे कि हमने आप बताया स्टार्टिंग में कि रूबी के भाई 5 हैं, तो रूबी आज अपने भाइयों को याद कर कर आँखें उसकी हो गई थी नम कि मेरे भाई देखने के लिए हैं 5-5, पर किसी के दिल में ये तक नहीं आता कि अपनी बहनों को पास हम फ़ोन कर लें या उनको कह दें कि रक्षाबंधन है आ जाएं। तो रूबी ने ऐसी बातें करते करते एक बात और बताई कि मेरे एक जो भाई हैं वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बीमार हैं, नहीं उठ पाते हैं, नहीं चल पाते, नहीं बोल पाते, इतने लाचार होते हुए। और हमें तो ताज्जुब हो रहा सच में, इतने अरियारी गांव में यूट्यूबर्स हैं और इन अपनी फैमिली में ये चीज़ नहीं दिखाई कि मतलब देवर बीमार है। और लिपस्टिक वाली भाभी हमेशा परिवार वाला ब्लॉगिंग बनाती हैं, पूनम भौजी भी ब्लॉगिंग बनाती है परिवार का। किसी ने भी तक लो अपने मतलब घर वालों को ये नहीं दिखाया कि मेरे घर का एक सदस्य इंसान इतना बीमार है। वो सीमा ना हो तो बताओ क्या हो? सीमा देख रेख कर रही है, सीमा अपने पिता का भी देखे, घर का देखे और अपने भाई को भी देखे जो मतलब उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, उसको मतलब पोलिया मार गया यानी कि ऐसी है कुछ, तो उसके पूरे शरीर में हलचल नहीं होती है, लेटे रहते हैं। तो ये चौथे नंबर का उनकी पत्नी का नाम है चंकुल, और चंकुल जो है लिपस्टिक वाली की सगी बहन है। तो कोई ऐसा इंसान, ऐसी लिपस्टिक वाली भाभी हैं, तो जब कोई इनसे कोई अगर कहता है तो इनको बहुत बुरा लगता है। आज खुद की बहन के पति को नहीं तक दिखाया, मतलब अपने देवर को भी नहीं दिखाया कि मेरे देवर बीमार है और मेरी बहन कहाँ है। चंकुल को भी नहीं पता है कहाँ है कहाँ नहीं, क्या मैके हैं। हो सकता है, देखो हम कह नहीं सकते, एक तरफा बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि मजबूरियां होती हैं। हो सकता है उनके पति तो कमा नहीं पाए, इतने बीमार हैं, तो बच्चे यहाँ अगर आएंगे तो क्या ही खाएंगे, क्या पिएंगे। तो हमें लगता है शायद मैके होंगी। एक ने कमेंट भी किया था कि चंकुल मैके में है, तो भाई हो सकता है कि अपने वहाँ पे वो काम वाम करती होंगी और अपने बच्चों को लेकर वहाँ पे मैके पड़ी हो। तो लिपस्टिक वाली भाभी को बिल्कुल विस्तार से बताना चाहिए कि हमारी बहन कहाँ है और उनके पति जो हैं बहुत बीमार हैं, वो इस टाइम अरियारी गाँव में ही हैं। तो ये चीज़ें छुपाने वाली बात नहीं होती। जो इनको छुपाना चाहिए वो बात को उजागर करती हैं और जो इसको बताना चाहिए वो बात उनको दबा कर रखती हैं। एक तो इनके अंदर ये खासियत मैंने देखी है लिपस्टिक वाली भाभी के घर पे, और सब कुछ दिखाएंगी, कहीं खाना पीना, जा रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं, आज भरनी लेने के लिए गई खेतों में, ये सब कुछ दिखाया, पर अपने देवर को नहीं दिखाया कि वो कितने लाचार हैं, कितने दिनों से बीमार हैं, ये कुछ भी नहीं बताया। और चंकुल कहाँ है ये कुछ अगर बताएं तो ऑडियंस को पता चले। एक इंस्टाग्राम में मैंने वीडियो देखी, उसके हिसाब से मुझे पता चला कि चंकुल के पति लाचार हो गए, बीमार हैं और वो अरियारी गांव में ही रह रहे हैं। और आज दिन तक लोग किसी ने ब्लॉगिंग में बताया कि हाँ यहाँ पे ये इंसान है, बीमार है। और ये पूनम भौजी लिपस्टिक वाली भाभी हमेशा कढ़ाई के पीछे रहती थी, कढ़ाई किसने ले ली, ये ले ली। किसी ने अपनी फैमिली के मेंबर्स को दिन नहीं दिखाया, जिस पे पूरा फैमिली मेंबर्स वीडियो बनाता है और फैमिली के तरह फैमिली दिखाते हैं, सारी फैमिली दिखाते हैं कि बच्चे कहाँ कितने कहाँ हैं, सबको दिखाते हैं। पर ऐसे इंसान को नहीं दिखाया जो इंसान बीमार है और उसको क्या मतलब दर्द है, क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और चंकुल कहाँ है? चंकुल को देखना चाहिए, मतलब रह रही है मैके तो कोई बात नहीं है, पर अपने पति को हाल चाल लेना चाहिए, आती जाती रहना चाहिए। सो एकदम चंकुल गायब हैं। और क्या ही बताएं इनकी फैमिली में। अगर आज रूबी का मैंने ब्लॉग ना देखा होता तो रूबी का ब्लॉग में रूबी ने बताया कि मेरे भाई बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो इस टाइम अरियारी गांव में हैं। तो ये चीज़ ऐसे पता चली।
और ये लोग तो बिल्कुल बताना ही नहीं चाहते कि इनकी फैमिली मेम्बर्स कोई ऐसा सदस्य है जो बीमार है, और ये आज तक उन्होंने नहीं दिखाया। सिर्फ फैमिली, अपनी अपनी फैमिली दिखाते थे। सीमा ब्लॉगिंग मतलब सीमा तो अपने नहीं किसी के कैमरे में आती है, नहीं वीडियो को बनाती है, और वो बहुत सच में धन्य है जो अपने भाई की इतनी सेवा कर रही है। जो सीमा कर रही है वो चंकुल को करना चाहिए, क्योंकि सीमा तो अभी तक जब तक है तब तक है। सीमा अपने ससुराल चली जाएगी तब कौन, तो चंकुल को ही तो देखना पड़ेगा। तो चंकुल को आना चाहिए, अपने पति को देखना चाहिए कैसी क्या हालत है, कैसे नहीं। आती जाती रहे तो ये अच्छा रहता है। हो सकता है बच्चों, उनके 2 बच्चे हैं तो बच्चों को खर्चा कौन देगा, तो इसी वजह से वो मायके हैं। तो मायके भी इंसान बना जाता, अपने पति को भी देखा जाता है। तो आज हकीकत मालूम पड़ी कि इनके पति बहुत ज़्यादा बीमार हैं चंकुल के, और चंकुल गायब हैं। और ये पार्लर वाली दीदी हमेशा शिवानी को इतनी गाली गलौज दे रही हैं, सच में इन्होंने तो बिल्कुल हद कर दी है। शिवानी को इतना बद्दुआएं पे बद्दुआएं दी जा रही हैं। आखिर में क्या ही ये चाह रही हैं, शिवानी ऐसा हो जाए, शिवानी के साथ वो हो जाए। मेरी बद्दुआ लगी है, शिवानी का घर बेकार हो गया, और ये इसने मेरी हालत बेकार कर दी थी। और ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को बड़ी यूट्यूबर समझती है, और मेरी बद्दुआ लगी है इसको, तभी इसकी टाइलें वगैरह बेकार हो गई हैं। और भगवान सबको देखता है, ये करता है। इतनी भक्तन बनती है, सच में भक्त जो इंसान होता किसी का बुराई नहीं करती हैं। जो सच्चे दिल की मतलब पुजारी होती हैं, भगवान पे विश्वास रखती हैं, तो वो किसी को गाली रही, किसी के बारे में गलत सोचती भी तक नहीं है। पर पार्लर वाली का कुछ कहना ही नहीं। वो तो शिवानी को पता नहीं क्या ही वो शिवानी को कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा उनके लिए बद्दुआ पे बद्दुआ, हमारी हाय लगेगी, मेरी ये होगी। एक दिन ऐसा आएगा जो शिवानी सड़क पर दिखाएगी। ऐसी ऐसी तुम बद्दुआएं दे रही हैं शिवानी को, इतनी गाली। अपनी बेटी की उम्र की लड़की को गाली देना नहीं चाहिए। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे अगर उनकी बेटी के बारे में कोई बद्दुआ निकाले तो इनको कितना बुरा लगेगा। और दूसरी की बेटी को बेटी ही बिल्कुल नहीं समझ रही, बद्दुआएं पे बद्दुआएं दी जा रही हैं। आखिर में ये क्या ही चाह रही हैं, इनके तो मालूम नहीं इनके दिमाग का क्या क्या, इनके दिमाग में भूसा भरा। और इनकी कमेंट इतनी गंदी गंदी आती है। क्या ये कमेंट नहीं पढ़ती हैं? पढ़ी लिखी तो मालूम पढ़ती हैं, पर ये अपनी कमेंट नहीं पढ़ती हैं कि मेरे लिए लोग कमेंट कितनी गलत डालते हैं। और रिएक्शन वाले के चैनलों के ऊपर थूकती हैं कि वो तो शिवानी के नाम से व्यूज कमाते हैं। तो जो रिएक्शन वाले चैनल के दीदी के बारे में बोला है, तो वो उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि हम शिवानी का नाम लेते हैं, शिवानी के वजह से हम व्यूज कमाते हैं, और जो तुम्हें करना है तो कर लो भाई। और पर तुम्हारी जैसी कोई बद्दुआएं नहीं देता, जैसे रूबी, सीमा, ये और जो हरियाली गांव में जितने लोग हैं, किसी को बद्दुआएं नहीं देती हैं। ये लाख गुनी तुमसे अच्छी हैं, जो तुम इतनी इतनी उम्र में तुम्हारे होकर और तुम शिवानी के लिए इतनी गलत बोल रही हो, और शिवानी का नाम लेना बंद नहीं करेंगी। शिवानी गलत हैं, और शिवानी को हम बद्दुआएं देते रहेंगे, देते हैं। हम बाके बिहारी के पुजारी हैं, और शिवानी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरा पालन सर्वनाश कर दिया, मुझे कोर्ट पे खींचा। अरे बाप रे, क्या बताएं। इनके जब दिमाग इनका सनकता है तो जे शिवानी के लिए जहर ही उगलती हैं। इतना जहर उगलती हैं कि सच में कि ऐसे लगता है उनके ऊपर कुछ चामुंडा आ गया। शिवानी के विरोध करने लगा बातें, ऐसा चामुंडा आ जाता कि बात ऐसी शुरू करती हैं। और तो इनकी बातें मुझे समझ में नहीं आती, सच में कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ ही बातें बाहर निकल जाती हैं। तो क्या बताएं, इनका तो एक तो आधा घंटा का इनका ब्लॉगिंग रहता है। क्या इनको देखें, क्या कितना देखें। जो देखते हैं बस उतनी थोड़ा समझ में आता है, और बस ये शिवानी को बद्दुआएं देने में नहीं हटती। जब भी इनका ब्लॉगिंग देखो, इनका तो शिवानी को बद्दुआएं देती ही मिलेंगी कि मैंने तो उस टाइम बहुत बद्दुआ दी थी शिवानी को। और शिवानी को भगवान दिखाता भी है, तब भी शिवानी सुधरती नहीं है। ऐसी ऐसी मतलब बातें शिवानी के बारे में बोल रही हैं। पार्लर वाली दीदी का दिमाग बिल्कुल सनक गया, ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गई। और रिएक्शन वालों को भी नहीं छोड़ती हैं, जो इनके लिए ऐसा बोल दे तो उनको भी गाली गलौज देने लगती हैं कि रिएक्शन वाले चैनल को हम थूकते तक नहीं हैं। और रिएक्शन वाले तलवे चाट रहे हैं शिवानी के। भाई जो भी है,
शिवानी की वजह से हम लोग व्यूज कमाते हैं। सच बात है, हम लोग कमाते भी हैं, पर तुम्हारी जैसी सोच नहीं रखते हैं कि जैसे तुम सोच इतनी गंदी रखे हो, शिवानी को बददुआएं देती हो बहुत ज़्यादा। एक बार इंसान से गलती होगी, क्या बार बार थोड़ा वो कर रही हैं। और तुम तो उनके पीछे ही पड़ गई हैं शिवानी के। इतना शिवानी के पीछे पड़ना अच्छी बात नहीं है। बहुत जे इनके अंदर दिमाग तो बिल्कुल है नहीं, पता नहीं क्या बना। और बांके बिहारी की पुजारी कैसी हैं जी, बांके बिहारी की पुजारी बनती हैं पर दिमाग तो बिल्कुल है नहीं, और दिमाग में सब निगेटिविटी भरी हुई है, कुछ नहीं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो सब फिर से आएंगे। बाय बाय।